What's up क्रिकेट फैंस, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ CX Pod। तो भाई पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी अबाउट सम ऑफ द यंगस्टर्स टू वॉच आउट फॉर इन द CSK स्क्वाड ऑफ IPL 2025। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट सम ऑफ द यंगस्टर्स टू वॉच आउट फॉर इन द RCB स्क्वाड फॉर IPL 2025, क्योंकि ये स्क्वाड अलग लग रही है थोड़ी, बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है। बहुत मजा आने वाला है इस डिस्कशन में। हमारे साथ जुड़ गए हैं क्रिकेट के पंडित्स, क्रिकेट के कीड़े वंस अगेन, मिस्टर जय शर्मा एंड मिस्टर ऋषित खन्ना। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच गाइज फिर से स्टूडियो में आने के लिए। कैसा फील कर रहे हैं आप? बड़ा अच्छा लगा, हाथ जोड़े हैं जो सामने हाथ जोड़े हैं वो दिया बड़ों को। रिस्पेक्ट, ये दादाजी और ये पापा जी हमारा लॉकडाउन किट गाइस। चलो पहले बिफोर वी डेल्व इनटू द डिस्कशन अबाउट द यंगस्टर्स टू वॉच आउट फॉर, वन वर्ड टू डिस्क्राइब दिस RCB स्क्वाड फॉर IPL 2025। वन वर्ड टू डिस्क्राइब, अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब। होप। परफेक्ट। परफेक्ट। होप और परफेक्ट बोल दिया दोनों ने भाई। मतलब है कुछ धमाकेदार स्क्वाड होने वाली है। ये स्क्वाड कुछ अलग टाइप की है। पहले बात करते हैं ऐसे एक यंगस्टर के बारे में जो पहले भी खेल चुके हैं, इंप्रेस कर चुके हैं KKR के साथ, सुयश शर्मा। ही इज 21 years of age right now and he's been impressive, quite impressive. What do you have to say about Suyash Sharma? I'll start with the planning strategy जो मुझे इस बार RCB की बहुत डिफरेंट लगी। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि RCB होमवर्क करके आई है एंड दे आर नॉट गोइंग आफ्टर बिग नेम्स। दे हैव गॉट बिग नेम्स एंड दे हैव ऑलवेज बिल्ड देयर टीम अराउंड विराट कोहली एंड AB डिविलियर्स जैसे प्लेयर्स। बट इस बार प्लेयर्स लिए उन्होंने इंग्लैंड के, प्रॉपरली स्टार प्लेयर्स लिए जिन्होंने IPL में परफॉर्म किया। बट एक स्ट्रैटेजी दिखी है कि इस प्लेयर को अगर हमने लिया है तो क्यों लिया है, क्या बैकिंग है इस प्लेयर के पीछे, क्या रीज़न हो सकता है। एंड मूविंग ऑन टू, शायद सुयश की एज 21 से ऊपर होगी, मेरे को आइडिया नहीं है। बट सुयश शर्मा जब RCB ने लिया था तब मुझे ना एक चीज़ रियलाइज हुई कि RCB ना वो प्लेयर टारगेट करने की कोशिश करती है जिन्होंने इन्हें परेशान किया है कुछ मैचेस में, कुछ सीजन में। अगर हम हेजलवुड की बात करें, हेजलवुड ने इन्हें परेशान किया जब वो CSK के साइड थे। सुयश शर्मा ने KKR के साथ वो साइड थे जब इन्होंने RCB के अगेंस्ट 4 विकेट कुछ लिए थे, वो बहुत अच्छी वो करी थी। देन टाइमल मिल्स इन्होंने एक टाइम पे 2021 में लिए थे, वो उन्होंने बहुत परेशान किया था। काइल जेमिसन को परेशान किया है विराट कोहली ने पर्सनली एंड इवन RCB को। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी थोड़ी थोड़ी पुरानी स्ट्रैटेजी जरूर है जहां पे RCB उन प्लेयर्स को टारगेट करती है कि जिन्होंने परेशान किया है। एंड सुयश शर्मा का एडिशन बहुत अच्छा है क्योंकि एक तो यार चिन्ना स्वामी की पिच, बड़े से बड़ा बॉलर होगा चिन्ना स्वामी की पिच पे, वो रन्स खाएगा। बट हम चाहते हैं कि वो जो रन्स खा रहा है ना, वो थोड़ी इंटेलिजेंट बॉलर रन खाए, रन भी खा रहा है विकेट भी ले। क्योंकि चिन्ना स्वामी की पिच ऐसी होती है कि आप 10 ओवर में अगर ना आपने 150 रन बना दिए, अगले 10 ओवर में अगर आपने इंटेलिजेंट बॉलिंग करी, वो 50 रन ही बना पाएगी, ये जैसे 60-70 रन बना पाएगी। तो सुयश शर्मा विद दैट लॉन्ग हेयर लुक एंड एवरीथिंग, वो हेडबैंड, RCB की जर्सी में आई एम इमेजिनिंग एंड आई एम होपिंग कि ही विल बी अ गुड परफॉर्मर बिकॉज उन्हें मैचेस तो मिलने वाले He हैं। has a good start to his career in T20s। इकोनॉमी भी अच्छी इनकी 7.35 की। वेरिएशंस हैं जैसे आपने कहा कि he has a sharp mind and brings some variations into the game. What do you have to say about Suyash Jai bhai? एक्सपीरियंस अभी कम है कंपैरेटिवली एंड ही इज गोइंग टू फिल शूज ऑफ यूजी चहल वहाँ पर, बिकॉज यूजी चहल ने अपनी मेजॉरिटी ऑफ क्रिकेट खेली है RCB के लिए और वहाँ पर रह के अभी भी उनका 160 मैचेस के बाद उनका इकोनॉमी रेट इज़ अराउंड 7.8 समथिंग। इतनी पिटाई खाई है वहाँ पर। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या होती थी यूजी चहल की कि वो विकेट लेने के लिए जाते थे। तो जो इंटेंट है ना, वो विकेट लेने की होना चाहिए, ना कि बचने का, क्योंकि वहाँ बच सकते ही नहीं हो। तो सुयश शर्मा को ना बहुत ज़्यादा इंटेंट वाइज गेंदबाजी करनी पड़ेगी। और इट वॉज समथिंग सिमिलर टू बॉलिंग इन ईडन गार्डन्स एज वेल। वहाँ भी पिटाई बहुत होती है, छोटा ग्राउंड है वहाँ भी। तो एक वो चीज़ भी बिल्कुल ध्यान में रखा होगा कि RCB ने होमवर्क अच्छा किया है, एज ऋषित सेड, कि उन्होंने देखा है कि यार वो छोटे मैदान में 7.6 के 7.3 के आसपास की इकोनॉमी अगर सुयश शर्मा ने रखी है वहाँ पर, तो श्योरली यहाँ पर भी वो इफेक्टिव हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर उनको सही गाइडेंस भी मिले। क्योंकि अभी भी ही इज क्वाइट यंग यार, मतलब ऐसे, क्योंकि हम उनको बात कर ही रहे हैं अभी उनके बारे में एज अ यंगस्टर ओनली, राइट। तो अभी बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते, बट श्योरली पोटेंशियल लंबे टाइम के लिए है। ऑल इन ऑल वैल्यूएबल एसेट हैं डेफिनेटली। KKR के लिए पहले खेल चुके हैं, RCB के लिए भी खेल चुके हैं। तो ऑल इन ऑल एक तो इनका स्टाइल भी बहुत अच्छा है, जैसे आपने कहा वो बैंडना पहन के जो एग्रेशन है बेसिकली यार उसके पास। पर वही था कि सीजन फर्स्ट जब उन्होंने आके क्या ये बैंड वाली जो इसने बात किया ना, एक बैंड पहन के एक और प्लेयर आता था। कौन था वो प्लेयर? डैश अकेडमी कौन था वो? रिवील कर दो आज। के बारे में बात नहीं करते हैं बट उनकी अकेडमी के नाम, अकेडमी बहुत फेमस है बोल। मतलब ऑनलाइन डिजिटल पे वैसे। अच्छा अच्छा। तो सुयश के बारे में बात कर रहा था मैं, वही बोल रहा था कि सुयश ना जब सीजन फर्स्ट में आए थे KKR के लिए, ही वॉज वेरी डिफरेंट। उन्होंने उस सीजन में काफ़ी परफॉर्मेंस करी थी KKR के लिए, मेरे को विकेट से याद नहीं आ रहे बट काफ़ी विकेट्स लिए थे। बट नेक्स्ट सीजन उनका कुछ खराब गया था
मे बी इट्स बिकॉज कि बैट्समैन उन्होंने रीड कर लिया था, या वो वेरिएशन नहीं ले पाए, या वो अपडेट नहीं कर पाए. बट आई एम होपिंग कि आरसीबी में इस बार दिनेश कार्तिक जुड़े हैं और उनकी गाइडेंस बहुत डिफरेंट होने वाली है, बैटर्स के लिए भी और बॉलर्स के लिए भी. तो सुयश के पास एक तो अग्रेशन है वो आरसीबी वाला, जो आपको चाहिए होता है कि विकेट लेके पूरा वो दिखा दे. एंड लाइक जय सेड, युजवेंद्र चहल के शूज फिल करने की कोशिश हसरंगा ने भी करी है, नहीं हुए थे. सुयश शर्मा इंडियन बॉलर हैं, शायद से even if he just contributes 10 or 15% of what Yuzi Chahal did for RCB will be very happy for it. आई थिंक एक बार आपने ये मेंशन करी थी बात, तो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक इस पे डिस्कशन हो ही जाए. डीके इज कमिंग इन एज द मेंटोर ऑफ आरसीबी. इनके बारे में आपको क्या लगता है कि हाउ विल ही ब्रिंग और अशर इन अ न्यू एरा at RCB? Are you expecting some changes, some big changes or some major impact from DK as coach this time? ट्रेलर हमने देख लिया ऑक्शन में. कभी भी हमने उम्मीद की नहीं है कि आरसीबी अच्छा ऑक्शन करके जाएगी, लेकिन ये वाला ऑक्शन बहुत अच्छा हुआ है. और उसके साथ साथ जो उन्होंने बिहाइंड द सीन्स दिखाए थे व्हेन दे वर डिस्कसिंग अबाउट द प्लेयर्स कि कौन कैसे आएगा, तो डीके जिस तरह से उस चीज़ के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, बता रहे थे उनका पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे ये प्लेयर क्यों चाहिए, किसके बारे में क्या सोचते हैं और वो कैसे ऐड करेगा वैल्यू. दैट शोज़ कि ही इज़ अ मैन विद अ प्लान. एंड वो प्लान इस बार अगर अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया तो ट्रॉफी दूर नहीं रहेगी. इस बार आ जाएगी ट्रॉफी. तो बहुत बड़ा वर्डिक्ट दे दिया जय भाई ने, इस बार ट्रॉफी आ सकती है. आरसीबी फैंस, मतलब जिस तरीके की स्क्वाड है. मेरी ऑनेस्टली थोड़ी ओपिनियन डिफर है इसमें. मेरे को लगता है कि एवरी विकेट कीपर ट्राइज टू बी लाइक MS धोनी. ठीक है, नो डिसरिस्पेक्ट टू दिनेश कार्तिक, ही हैज़ बीन अ थ्रू आउट परफॉर्मर, ही हैज़ बीन एक्स्ट्रॉर्डनरी. जिन्होंने स्ट्रैटेजी प्लानिंग करी है, बहुत अच्छा लगा वो वीडियोस देख के जिन्होंने प्लानिंग करी थी. बट स्टिल आई फील कि आप कभी विराट कोहली को नहीं बता सकते कि विराट कोहली तुझे ये शॉट. कोहली को बताना भी नहीं है भाई, विराट कोहली जरूरत भी नहीं है. स्टिल आई फील एक प्लेयर का ना जो एक्सेप्ट करने का तरीका होता है वो बहुत डिफर करता है. एक मेंटोर जो चीज़ प्रोवाइड कर सकता है और एक कैप्टन जो चीज़ प्रोवाइड करता है, वो मुझे लगता है कि दिनेश कार्तिक एज अ कैप्टन इतने कुछ खास रहे नहीं है. हाँ, तो वो मेंटोर एज अ मेंटोर आई थिंक कि वो सही रहेंगे, बिकॉज वो जब आप एक दर्जे पे आ जाते हो ना मेंटोर के, चाहे आप अगर आप एज अ प्लेयर खेल रहे हो. अब फॉर एग्जांपल विराट कोहली और गौतम गंभीर भी तो एक टाइम पे एक साथ खेलते थे, बट अभी क्योंकि वो मेंटोर या कोच हैं टीम के, तो वो एक आपको ऑब्वियस सी बात है, वो जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो शिफ्ट हो जाती है. बट गौतम गंभीर एज अ कैप्टन 2 IPL ट्रॉफीज थी, इंडिया को बहुत अच्छे से लीड किया है. दिनेश कार्तिक ने ट्राइड टू लीड KKR बस वो नॉट एबल टू परफॉर्म एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर एज वेल. फिनिशर का रोल प्ले करते थे हमने जब जितना देखा है. आरसीबी के लिए अच्छा करा उन्होंने, बहुत अच्छा करा है, नो डाउट. बट मेरे को लग रहा है एज अ मेंटोर भी दिनेश कार्तिक इतनी कुछ वैल्यू नहीं ला पाएंगे जो आरसीबी फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नो डाउट. और हम जो बात कर रहे हैं ना कि आरसीबी का ऑक्शन पहली बार अच्छा हुआ, आरसीबी का ऑक्शन हमेशा अच्छा जाता है. आरसीबी के पास हमेशा नंबर बड़े बड़े नाम होते हैं. गेल, डिविलियर्स उनके साथ रहे हैं, हेजलवुड उनके पास बहुत बढ़िया बढ़िया. बट वो एक दो नाम की बात होती है ना, मैं कह रहा हूँ कि ओवरऑल जो स्क्वाड बनता है, जो स्क्वाड की बात हो रही है, वो हर बार कहीं ना कहीं कमी रह जाती है मेजरली बॉलिंग में. स्क्वाड की भी बात कर रहे हैं, 2016 की आरसीबी स्क्वाड सबसे स्ट्रांग थी. 10 साल हो गए उस बात को. वही वाली बात है ना, अगर थी तो ना, ये तो नहीं है कि फर्स्ट टाइम ऐसे देखने को मिल रहा है. आरसीबी ने नो डाउट इस बार जो प्लानिंग करी है वो बहुत अच्छी प्लानिंग करी है, क्योंकि हमें इस बार रीजन मिले हैं उनके कि अगर फिल सॉल्ट को लिया गया है तो क्यों लिया गया है. दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग. बट गिविंग सो मच क्रेडिट टू दिनेश कार्तिक कि उन्होंने इस प्लेयर को ये लिया है, आरसीबी ने बहुत अच्छा ऑक्शन करा है, हाँ नो डाउट बहुत अच्छा ऑक्शन है, बट गिविंग सोली कि उन्होंने ही टीम बनाई है, आई डोंट थिंक सो. नहीं, ऑफ कोर्स उन्होंने नहीं बनाई है अकेले ने, लेकिन उनका रोल रहा है एज अ मेंटोर. उसने पूछा था तो मेरे हिसाब से कि एज अ मेंटोर ऑफ कोर्स एक अच्छी वैल्यू एडिशन हुई है कंपैरेटिवली स्क्वाड के अंदर, जो पहले नहीं थी. और इस बार क्योंकि वो एज अ प्लेयर खेल चुके हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स ही अंडरस्टैंड्स कि आरसीबी मैनेजमेंट कैसे काम करते हैं, बिकॉज ही हैज प्लेड फॉर आरसीबी. तो वो चीज़ मेरे को लगता है बहुत अच्छी लगी. एंड विराट कोहली के साथ जो रैपो है दिनेश कार्तिक की वो अच्छी है, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा बन गया ना, तो वहाँ से टीम और अच्छी जा सकती है ऊपर. एंड बाकी तो यार अपने अपने टाइम की बात है. हम मेंटोर को पता नहीं इतना क्रेडिट क्यों दे देते हैं. इवन श्रेयस अय्यर आफ्टर ही वन द चैंपियंस ट्रॉफी ही सेड कि मैंने IPL ट्रॉफी जिताई बट मेरे को क्रेडिट्स बिल्कुल नहीं मिले. एंड आई गेस इट वेंट टू गौतम गंभीर. एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट के गौतम गंभीर वापस आए तो उन्होंने KKR ने ट्रॉफी जीती. सो मेंटोर का काम जो भी हो वो आपको मोटिवेट ही तो कर सकता है, आपको जाके परफॉर्म करना है, आपको जाके खेलना है. तो मैं यही चाह रहा हूँ कि अगर आरसीबी इस बार ट्रॉफी जीतती है, जो मैं चाहता हूँ जीते फर्स्ट ट्रॉफी, तो ऐसा ना हो कि यार हम एज अ दिनेश कार्तिक को क्रेडिट दे रहे हैं कि मेंटोर थे वो इसलिए जीत गई. नहीं भाई, आई डोंट थिंक सो. इट्स प्लेयर एंड इट्स entirely who are performing those 11 players. बेसिकली ऑन एंड ऑल इफ यू हैव टू सी, दिनेश कार्तिक मेंटोर, जैसे आपने कहा कि रैपो अच्छी है विराट कोहली के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक चीज़ है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है. यहाँ पर एक मेंटोर से ज़्यादा
प्लेयर्स माइट वांट टू सी समवन एज अ फ्रेंड, जो खेल चुके हैं पहले, जिनके साथ इनकी ऑलरेडी एक तरीके की रैपो बन चुकी है, जो ड्रेसिंग रूम में अच्छे से जानते हैं कैसे बिहेव करना है, कैसे प्लेयर्स को मोटिवेट करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है. मोर ऑफ अ सीनियर प्लेयर, दे विल सी हिम एज समवन दे नो, जो अच्छे से इनको जानते हैं पहले से. तो आई थिंक डीके एज अ मेंटोर विल बी गुड फॉर आरसीबी. ही विल बी गुड, ही विल बी गुड. ऑल इन ऑल यही कंक्लूजन. यंगस्टर्स की बात कर लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा यंगस्टर हो गए. ऑफ टॉपिक हम लोग चले गए. तो ठीक है, डीके ऑल इन ऑल यही है कि आरसीबी अगर जीतती है तो ऋषित भाई कह रहे हैं इनको सारा क्रेडिट मत देना. बट यंगस्टर्स की बात करें, एक और यंगस्टर याद आ रहा है, जेकब बेथल, इंग्लिश ऑलराउंडर, बहुत अच्छी बैटिंग टेक्निक, लेफ्ट आर्म स्पिन डाल लेते हैं. इनका एवरेज बहुत अच्छा था, 32 के अराउंड एवरेज है T20s में, 52 है टेस्ट्स में. बीबीएल में रिसेंटली बहुत अच्छा खेले थे, 195 196 रन मारे थे 8 मैचेस में, बहुत अच्छा खेले थे. वो अलग बात है, चैंपियंस ट्रॉफी के पहले इंजर हो गए थे, बहुत ऐसे डाउट्स थे कि शायद आईपीएल भी ना खेलें. बट गुड न्यूज़ फॉर आरसीबी फैंस, क्योंकि आईपीएल खेल रहे हैं जेकब बेथल. तो इनके बारे में क्या कहना है, व्हाट कैन ही ब्रिंग टू द टेबल? जेकब बेथल को जब आरसीबी ने पिक किया था तो किसी को नहीं पता था कि जेकब बेथल कौन है, ठीक है. और उससे पहले विल जैक्स आ गए थे ऑक्शन में, और विल जैक्स पे आरटीएम यूज़ नहीं किया था. तो आरसीबी को लेफ्ट राइट सेंटर ऊपर नीचे सब तरह से ट्रोलिंग अब्यूजेस मिल रहे थे कि इन्होंने क्या करा है, क्या लिया है. देन दे वेंट आफ्टर जेकब बेथल, और इनकी शायद से ऑक्शन के साथ बिडिंग भी, किसी बिडिंग वॉर हुई थी. आई डोंट नो इफ इट वाज पंजाब और समवन जो नो जेकब बेथल के साथ बिडिंग कर रहे थे. आरसीबी गॉट जेकब बेथल, और उसके बाद जेकब बेथल अब बन चुके हैं स्टार, ठीक है. जेकब बेथल इंग्लैंड के लिए जितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना, इंग्लैंड के प्लेयर्स की ना प्रॉब्लम ये है कि वो इंग्लैंड में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट वो जब इंडिया आ जाते हैं ना, उन्हें पिच के बारे में नहीं पता होता, वो क्या प्ले करने वाली है, क्या एक्सपेक्ट करने वाली है, वो बहुत मुश्किल होती है. एयर क्वालिटी इश्यूज भी आ जाते हैं. एयर क्वालिटी इशूज आ जाते हैं उनके लिए. अभी इंडिया के साथ सीरीज हुई T20 क्रिकेट में, कुछ रन नहीं बने जेकब बेथल के. बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ ना कुछ दिखाएंगे. चलो हम ये दे देते हैं कि फर्स्ट टाइम ही वॉज प्लेइंग इन इंडिया, तो हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि पहली बार पिच रीड कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं. बट आईपीएल लेवल आपको टाइम नहीं मिलेगा यार. आपने अगर 2 मैचेस हार गए ना, आपके पास तीसरे मैच की प्रेशर आ जाता है. और मैं बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मेरी प्लेइंग 11 अगर बनेगी ना, मैं जेकब बेथल को नहीं रखूंगा प्लेइंग 11 में. भाई इस चीज़ से मेरे को एक और जैसे एग्जाम्पल याद आ रहा है, बहुत हाइप थी सैम करन के लिए, ठीक है, बिफोर आईपीएल, हाईएस्ट, बहुत एक्सपेंसिव प्लेयर था. आईपीएल जब आया ना, तो वो जितनी हाइप थी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं किया. क्या जेकब बेथल के साथ भी ऐसा हो सकता है? इज दैट द काइंड ऑफ प्लेयर जेकब बेथल इज? 18 करोड़ वो तो में अलग गया था यार. चीज. 18 करोड़ और 2.5 करोड़ में बहुत बहुत फर्क फर्क है. है 2.6 में गया है आई गेस. बट हाइप जितनी है उसके हो सकता है बिकॉज सी एज अ लेफ्टी बैट्समैन ना, वो एक तरह से जो क्रिस गेल वाला रोल होता है ना, छक्के मारने वाला है, मिडिल ऑर्डर में जो भी रन्स बनाने वाला होता था, हार्ड हिटर जो चाहिए होता था. प्लस जो लास्ट ईयर विल जैक्स ने किया था, सेम सॉर्ट ऑफ सिमिलर रोल होने वाला है. बट जेकब बेथल जिस तरह के प्लेयर है ना, उनकी तारीफ, तो टेस्टिमोनियल्स होते हैं ना कि हाँ यार ये बंदा अच्छा है, मैंने इसके साथ काम किया है. टेस्टिमोनियल्स किसके साथ आए हैं? ब्रायन लारा ने जेकब बेथल के लिए बोला था कि इसके अंदर मैं अपने आप को जब देखता हूँ 11 साल का जब मैं था, तो मेरे से बहुत ज़्यादा बेटर पोटेंशियल है इसके पास, ये बहुत ज़्यादा बेटर है. जेकब बेथल टिल 13 ही वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बारबाडोस, एंड ही कम्स फ्रॉम अ क्रिकेटिंग फैमिली. उनके ग्रैंडफादर थे, वो वेस्ट इंडीज़ के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे. एंड गैरी सोबर्स वॉज हिज ग्रैंडफादर्स फ्रेंड. तो सर गैरी सोबर्स ने बोला उनको, एक सजेशन दिया था उनके पास, जेकब बेथल के पास आई थी इंग्लिश क्रिकेट की तरफ से एक स्कॉलरशिप, स्कूल स्कॉलरशिप. तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि हाँ यू शुड गो. एंड वो चीज़ गैरी सोबर्स ने उनका पोटेंशियल देखा था. ब्रायन लारा ने उनके साथ, जब वो 11 साल के थे तब उनके साथ काम किया था. तो वो जो पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं ना, वो उन लोगों को दिख गए थे जब लेजेंड्स है. तो ऑब्वियस ही बात है कि उनके अंदर कुछ तो पोटेंशियल है, कुछ तो स्पार्क है, जो आगे जाके वो बड़ा प्लेयर बनते हैं. और 2025 में ही, मेरे 2024 में सितंबर 2024 के आसपास उन्होंने डेब्यू किया इंग्लैंड के लिए, और देखते देखते 21 साल की उम्र में तीनों फॉर्मेट्स में उन्होंने डेब्यू कर लिया. तो वो पोटेंशियल दिखाता है क्या है. ऑफ कोर्स एज ऋषित सेड कि यार इनिशियली जब इंडिया में आता ना कोई भी ओवरसीज प्लेयर, तो उसके लिए आसान नहीं होता है इंडियन कंडीशंस को समझ के खेलना. बट आई थिंक चिन्नास्वामी में ही इज गोना क्रैक इट, शाइन. like you said, also one match also against Adam Zampa, he hit like 20 runs in an over or something. यार स्विच हिट देखे हैं कैसे मारता है वो बंदा. भाई वो एडम जैम्पा जैसे बड़ा बॉलर को आप इतने रन्स मार रहे हो, तो दाद देनी पड़ेगी काफी. बात ये उठेगी ना कि जेकब बेथल किसकी जगह पे खेलेंगे. अगर हम 4 ओवरसीज प्लेयर खिलाना चाह रहे हैं जो आरसीबी खिलाएगी, वो मैं मान के चल रहा हूँ फिल सॉल्ट इज अ गो टू चॉइस. देन सेकंड मेरे को लग रहा है लिविंगस्टन अगर लिया है इन लोगों ने, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो फॉर्म में कैसा है, वो आपको बॉलिंग ऑप्शन देता है बहुत अच्छे से, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, देन गन फील्डर एंड अ गुड हिटर. देन उनके पास टिम डेविड एज अ फिनिशर. मैं तो टिम डेविड को रखूंगा, मैं जेकब बेथल को टिम डेविड के ऊपर तो नहीं रखूंगा, क्योंकि टिम डेविड जितनी हार्ड डिबिटिंग एबिलिटीज़ है और चिन्ना स्वामी में वो जितने हिसाब से कर सकते हैं,
तो आई एम गोइंग विद दीज 3 बैटर्स एंड देन फोर्थ ऑब्वियसली या तो हेजलवुड जाएंगे या फिर नुआन तुषार आ जाएंगे मेरे लिए। तो जेकब बैथल की जगह किसके बेसिस पे बन रही है मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। आपको या तो फिर ओपनर हटाना पड़ेगा, आप फिल सॉल्ट को बाहर रख रहे हो, मुझे लगता है वो बहुत बेकार चॉइस आई है। थिंक ट्राई कर सकते हैं ना, एज यू सेड कि टिम डेविड को नहीं रख सकते आप बाहर। टिम डेविड अगर परफॉर्म कर रहे हैं वेल एंड गुड, अगर 4-5 मैच देने के बावजूद अगर 2 मैचेस में चलो अच्छा परफॉर्म करते तो ठीक है, यू मे कंटिन्यू, बट अगर नहीं आता तो देन यू कैन ट्राई कर सकते हैं वही है, पर अब आरसीबी ने लिया है जेकब बैथल को एज अ स्टार तो बना दिया है उन्हें। स्टार तो बना, सड़क से उठा के स्टार बनाने तो जेके बेथल से एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं कि कुछ चेंज, बट आप कह रहे हो कि वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कहाँ आएंगे, किधर इनको डालना चाहिए। तो ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद जेकब बेथल। नेक्स्ट प्लेयर दैट वी आर गोना टॉक अबाउट इज जस्ट 19 इयर्स ऑफ एज। यूपी T20 लीग में भाई ये सुपरस्टार था बंदा। इसने 5 रिकॉर्ड्स बनाए, मोस्ट रन्स, मोस्ट सिक्सेस, मोस्ट बाउंड्रीज, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर। स्वास्तिक चिकारा भाई, ये ओपनर अलग ही टाइप का था, 19 साल का, ये सिर्फ बहुत तगड़ा खेला था। इसके बारे में क्या कहना है यार? वो लड़का स्कूल नहीं गया कभी आज तक। उसने बताया एक इंटरव्यू में कि मेरे पापा ने मुझे कभी स्कूल नहीं भेजा, 4-5 साल की उम्र से मुझे सिर्फ याद है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता रहा और यही रिजल्ट जो आया है ना यूपी T20 लीग में 2023 में, जब पहली बार यूपी T20 लीग हुई थी, उस वक्त पे 494 सेकंड हाईएस्ट रन गेटर फॉर सीजन, 26 छक्के उस टाइम पे मारे थे, 3 सेंचुरीज लगाई थी। उसके बाद यूपी T20 2024 जब आया, उसके अंदर हाईएस्ट रन स्कोरर 499 रन्स, ऑलमोस्ट 500, 185 का स्ट्राइक रेट एंड सिक्सेस लास्ट ईयर थे 26, अगली बार थे 47। और फियरलेस क्रिकेट जो खेलता है ना टॉप ऑर्डर में आके, वो प्लेयर गजब है। एंड ऐसे ही प्लेयर्स चाहिए आरसीबी को जो कि आपका मिडल ऑर्डर संभाले, और जब डेथ बॉलिंग आए तो वहां पर भी कोई फियरलेस क्रिकेट खेलने वाला मिले। टॉप ऑर्डर बहुत सॉर्टेड है आरसीबी का, लेकिन मिडल ऑर्डर में जहां पे जगह बन सकती है ना, वहां पे स्वास्तिक चिकारा कुड बी अ वेरी गुड पिक। एंड विद इम्पैक्ट प्लेयर प्लेइंग इन, मेरे को लगता है इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे वो आ सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूट करके जाएं, और बहुत जबरदस्त। एवरेज बहुत अच्छा, 49.90, MVP अवार्ड जीते, सुपर स्ट्राइकर अवार्ड जीते, ऑरेंज कैप जीते। दिल्ली का अच्छा, इनको देख के थोड़ा सा सहवाग जैसा लगा था आपको? यार सहवाग जैसे थोड़ी सी लग रही है बातें को, बहुत लोग बोल रहे थे कि यार ही रिमाइंड्स अस ऑफ सहवाग, द वे इज ओपनिंग एंड फेयरलेस बैटिंग अप्रोच है। चिकारा को पर ये सब चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये DPL, ये यूपी T20 नहीं है, ये IPL है, ठीक है? और आपका एवरेज यहाँ मैटर नहीं करता। अगर आपको मौका मिल रहा है एज एन इम्पैक्ट प्लेयर तो आपको इम्पैक्ट छोड़ना है, जो हमने लास्ट ईयर समीर रिजवी के बैट से देखा था कि जब उन्होंने आए 2 छक्के मारे अगेंस्ट राशिद खान, वायरल हो गए, उसके बाद चले गए, नहीं परफॉर्म नहीं किया। इफ चिकारा डज दिस इन अ मैच और 2-3 मैच में अगर वो ऐसे परफॉर्म करते हैं, भाई वो स्टार बन जाएगा। He knows that what brand value RCB holds, and if he performs in 1 or 2 matches, विराट जैसे प्लेयर उसको शाउट आउट देंगे। दूर नहीं होगा वो दिन कि हम T20 टीम में चिकारा को देख रहे हैं, एंड ही इज वन ऑफ दोज प्लेयर जिसको देख के ना अच्छा लगता है, सुंदर लगता है कि भाई ये छक्के मार रहे हैं ना, ओ वाह यार, ब्यूटीफुल शॉट, थ्रिल आता है, थ्रिल देख। ठीक है। एंड वही वाली बात है, बड़ी टीम जब लेती है ना तो बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे मैंने बात करी थी CSK में भी, मुंबई इंडियंस में भी, RCB में भी। RCB चाहे कोई ट्रॉफी नहीं जीती, बट RCB की ब्रांड वैल्यू मुंबई और चेन्नई से भी ऊपर है, ठीक है। तो अगर आपको RCB पिक कर रही है तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा यार, कुछ ना कुछ तो आप ब्रांड वैल्यू, कुछ ना कुछ आप इम्पैक्ट जरूर छोड़ोगे। और मुझे एक्सपेक्टेशंस हैं कि उन्हें प्लेइंग लेवल में ज़रूर मौका मिलेगा, एज एन इम्पैक्ट प्लेयर मिलेगा, और वो इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ेंगे। लास्ट ईयर दिल्ली कैपिटल्स ने इनको लिया था 2024 में, फिर IPL 2025 मेगा ऑक्शन में 30 लाख में RCB ने परचेज कर लिया। दिल्ली कैपिटल्स के साथ ज़्यादा ऑब्वियसली मौके वौके नहीं मिले, मिल जाते तो भाई पता नहीं क्या होता, बट आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन अ वे। RCB ने ले लिया, कुछ सोच के लिया होगा। आपको भी क्या लगता है कि भाई कुछ तगड़ा होने वाला है? अगर प्लेइंग में जगह मिलती है, 2 या 3 मैचेस मिल जाते हैं, मेरे को लगता है 3 मैच अगर मिल गए स्वास्तिक चिकारा को, आई थिंक कि 1 या 2 मैचेस में वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर एक बार इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया तो आरसीबी तो भाई अंदर रख ही देगी। बेसिकली अ लॉट डिपेंड्स ऑन जितेश शर्मा। अगर जितेश शर्मा की फॉर्म बहुत अच्छी होती है तो आई डोंट थिंक सो स्वास्तिक इज गेटिंग एनी चांसेस और एनी अपॉर्चुनिटीज, बट इफ जितेश इज नॉट परफॉर्मिंग, आई एम थिंकिंग दैट दे माइट कंसीडर स्वास्तिक इन देयर। प्लस दूसरी चीज़ ये है ना कि अभी ही इज जस्ट 19, एंड अभी जो टीम बनी है मेगा ऑक्शन में वो लंबे टाइम के लिए टिकने वाली है, तो आप रिटेन कर सकते हो स्वास्तिक चिकारा को फॉर लेटर सीजन एज वेल, एंड ही कैन बी अ वेरी गुड पिक फॉर यू बिकॉज ही इज जस्ट 19 और वो लंबे समय तक एक जगह टिक सकते हैं। विराट कोहली के बाद ऐसा कोई प्लेयर नहीं आया जो इतना टाइम टिकने वाला हो, या विराट कोहली वाज आल्सो 19-20 अराउंड, है ना, अंडर 19 खेल के ही आए थे तब। बट आई डोंट थिंक सो कि स्वास्तिक चिकारा को इतना तो टाइम देगी आरसीबी का हमेशा ये रहता है, बट लेट्स सी। विद ईयर्स अगर वो प्रोग्रेस करते रहे, अपनी गेम इंप्रूव करते रहे, अंडरस्टैंडिंग माइंडसेट सब पे काम करते रहे, तो व्हाई नॉट, आरसीबी देख सकती है।
बट उतना ब्रांड वैल्यू होना चाहिए विराट कोहली जैसा भी। विराट कोहली जैसा भी होना चाहिए, वो तो एक अलग चीज़ हो जाती है। एक और प्लेयर के बारे में बात करेंगे, रासिक सलाम, 24 ईयर ओल्ड स्पीडस्टर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। इनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड भी अच्छा है, एवरेज 24 का है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? I was very happy, to be very honest. I was very happy when RCB picked Rasik because the way he bowled with Delhi Capitals was very different. वो जो एक स्लोअर जो उनकी निकलती है हाथ से, वो पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था दिल्ली कैपिटल्स में जब वो खेल रहे थे। मैंने देखा था कुछ मैचेस में, उन्होंने ना शायद से आरसीबी को भी परेशान किया था, मुंबई इंडियंस के बैटर्स को भी परेशान किया, तो बड़े बड़े विकेट्स भी लिए थे। तो रासिक को लेके आना, मुझे लग रहा है भुवी के साथ वो बहुत चीज़ सीखेंगे भी एक तो, और आरसीबी के लिए ना ये प्लेयर हो सकता है जिसको ये आगे लेके जाएं। मुझे ना बस एक गट फीलिंग है कि ये इस सीजन में थ्रू आउट परफॉर्मर होने वाला है, मे बी एमवीपी और मे बी इमर्जिंग प्लेयर अगर कुछ कंडीशन में ये फिट करते हैं। तो ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर जो मेरे को लग रहा है कि आरसीबी ने बहुत कैलकुलेटेड तरीके से पिक किया है एंड इम्पैक्टफुल है यार। पेस है, स्विंग है, बहुत पोटेंशियल है। स्लोअर इसकी बहुत अच्छी। वेरिएशन बहुत अच्छा है। 34 टी20 में सिर्फ इनके 44 विकेट्स हैं यार इनके, और इकोनॉमी भी अच्छी है 8.35 की। आपको याद होगा 2019 में मुंबई इंडियंस ने इनको खरीदा था, वहाँ पे भी ज़्यादा मौके ऑब्वियसली नहीं मिले, 5-6 साल हो गए, बट अब आरसीबी की स्क्वाड में आए हैं तो यार कुछ तो बड़ी बात होगी यार। इस रासिक ने 11 मैचेस खेले हैं जिसमें मतलब 11 मैचेस में 3 टीम चेंज हो चुकी हैं ऑलरेडी, 3 फ्रेंचाइज, डीसी, केकेआर, मुंबई इंडियंस। मतलब कि इन तीनों फ्रेंचाइज में किसी ने भी उनके ऊपर, उनके पोटेंशियल के ऊपर थोड़ा सा बेट नहीं किया कि ठीक है लेट्स गिव। मुझे लगा थोड़ा सा दिल्ली कैपिटल्स ने फिर भी किया है। किया था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद से उनको रिटेन कर लिया जाए, बट रिटेंशन नहीं हुई। आई वाज सरप्राइज बिकॉज यार ऐसा बॉलर है जिसने आगे अभी जम्मू कश्मीर का जो, अगर आप क्रिकेट देखोगे ना, वो इतना इंप्रूव हो गया है। चाहे आप बात करो अब्दुल समद, फिर उमरान मलिक आए थे, रासिक, बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं वहाँ से। और अगर आपको बैकिंग देनी है और अपने ओवरऑल डोमेस्टिक क्रिकेट को थोड़ा सा बढ़ावा देना है, तो ज़रूरी है इन एरिया से अगर कोई प्लेयर आ रहा है तो उनको भी बैक करना, बिकॉज फिर लेटर ऑन ऐसा ना हो कि यार वो छुप जाए कहीं पे, वो पोटेंशियल दिखे ही ना। तो अच्छी बात है। मतलब मैं को एक चीज़ सरप्राइजिंग ये लगी थी कि मुंबई इंडियंस ने कैसे नहीं रिटेन किया, क्योंकि ऐसे वेज में मुंबई इंडियंस ही ऐसी फ्रेंचाइज है जो देखती है कि यार प्लेयर्स थोड़े लंबा खेले, अच्छा खेले। आप रिटेन तो उनको, या रिटेन तो वैसे ही बहुत कम प्लेयर्स होते हैं ना, 4 प्लेयर्स 5 प्लेयर्स। मुंबई इंडियंस के पास तो स्टार प्लेयर्स की कमी नहीं है, वो तो बेचारे यही सोचते हैं कि रिटेंशन, ये रिटेन कभी हो ही ना, ऑक्शन हो ही ना, उनकी जो टीम बनती हुई आ रही है वही फॉलो हो। सूर्य कुमार, सब बड़े बड़े प्लेयर्स। 2019 में थे ना रासिक उस टाइम पे, यार कितने प्लेयर्स थे उस टाइम। बोल्ट था, बोल्ट थे, बुमराह, और इतने बड़े बड़े प्लेयर्स भाई। रोहित, हार्दिक, सभी थे वहाँ पे। काफ़ी सारे प्लेयर्स थे, तो इस इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं आपकी स्क्वाड में, तो हाँ इट्स डिफिकल्ट टू गिव प्रेफरेंस और चांस टू अ प्लेयर लंबे वक्त के लिए। तो ठीक है, देखते हैं व्हाट वी सी फ्रॉम रासिक सलाम। एक और प्लेयर हैं अभिनंदन सिंह, जिनके बारे में बात करनी पड़ेगी। यूपी T20 लीग में इन्होंने भी काफ़ी अच्छा पेस और एक्यूरेसी से इंप्रेस किया सबको। लखनऊ फैल्कन्स के लिए खेले थे, स्पेशली इन द मैच अगेंस्ट गोरखपुर लायंस। इफ यू सॉ 4 विकेट वहाँ पर लिए थे। पेस एक्यूरेसी है अच्छी खासी। इनके बारे में क्या लगता है, इज ही गोना इंप्रेस दिस सीजन इफ ही गेट्स द चांस फर्स्ट? आई डाउट वो इम्प्रेस कर पाए, इम्प्रेस एज इन अगर चांस मिलेगा तभी इम्प्रेस कर पाएंगे। नेट्स में इम्प्रेस करा तो वेल एंड गुड, बिकॉज अभी इससे पहले रसिक की हम बात कर रहे थे ना, तो मेरे को लगता है रसिक का चांस पहले बनता है प्लेइंग 11 में ऑफ कोर्स। एंड कैसे बनेगा वो भी आई डाउट वैसे, क्योंकि अगर हेजलवुड आ रहे हैं, हेजलवुड, भुवी एंड यश दयाल, ये 3 पेसर्स हो गए, उसके अलावा आपके पास जगह नहीं होगी। उसके बाद अगर जगह बनती है तो रसिक आएंगे, फिर अभिनंदन सिंह का नाम आ सकता है। पोटेंशियली बहुत अच्छे हैं, एक्यूरेसी लेवल अच्छा है, नई बॉल से अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और एक्शन अच्छा है, बहुत प्यारा एक्शन है। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि वो अच्छा लगा होगा दिनेश कार्तिक को भी वो चीज़ देख के कि यार इनके ऊपर ना काम भी किया जा सकता है। तो पोटेंशियली आप किस प्लेयर को ग्रूम कर सकते हो ना, आपकी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, आपकी टीम स्ट्रेंथ के हिसाब से, वो भी देखना होता है। आरसीबी ने इस बार बहुत अच्छे पिक किए हैं यंगस्टर्स, जो सीनियर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, ओवरसीज प्लेयर्स हैं, दैट इज़ ग्रेट। बट इस जो हमें पता होता है कि यार हम 120 केजी की डेडलिफ्ट उठा सकते नहीं उठा सकते, हमारे पास क्या स्किल सेट है, या हमारी कितनी कैपेबिलिटीज़ है, उसके हिसाब से आपको अपना सब कुछ ट्रेनिंग करनी होती है। एंड आरसीबी ने पिक करते हुए यही चीज़ें देखी हैं कि हम कैसे कौन से प्लेयर को ग्रूम करके अपने लिए वैल्यूएबल एसेट बना सकते हैं। एंड अभिनंदन सिंह इज गोना बी वन ऑफ द वैल्यूएबल एसेट्स अगर उनको मिलता है चांस। बिल्कुल सेम है मेरा भी यार, क्योंकि जगह बनाना बहुत बड़ी बात होगी इस आरसीबी टीम में। बट सरप्राइजिंग बात ये है कि हम आरसीबी की बात कर रहे हैं और आरसीबी में एक यंगस्टर की बात कर रहे हैं, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि आरसीबी हमेशा स्टार स्टडेड प्लेयर्स को ही लेती है, बड़े बड़े बॉलर्स को लेती है, बैटर्स को लेती है। बट इस बार अभिनंदन सिंह जैसे एक यूपी T20 में जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, एक्यूरेसी, एक्शन बहुत ही प्यारा है यार, लिटरली एक्शन बहुत प्यारा है, जैसे जय भी बात कर रहा है। बट वो ये है कि मौका मिलेगा तो कैसे इंप्रेस करेंगे, इम्पैक्ट छोड़ेंगे,
अगर फॉर एग्जांपल अगर हेजलवुड की एक मैच में इंजरी होती है, उस मैच में इन्हें मौका मिलता है, मैच में परफॉर्म भी करते हैं, बट सेकंड मैच में हेजलवुड वापस आ जाते हैं, क्या जगह बनेगी? तो सवाल उठेंगे, क्योंकि जो भी है जैसा भी है, आरसीबी अभी भी स्टार स्टडेड टीम तो है। ये तो है, पेस एक्यूरेसी का कॉम्बो अच्छा है, आरसीबी की न्यू अग्रेशन है, तड़का है, वो सब है, 30 लाख में खरीदा आरसीबी ने, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इफ ही गेट्स द चांस। दूसरे प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं, मनोज भंडागे। इनके बारे में भी थोड़ी बात करें, क्योंकि बहुत ऐसे रूमर्स थे, अभी लगा था कि इंजर्ड हैं तो शायद ना खेलेंगे, बट ही क्लियर्ड दोज रूमर्स, पोस्टेड अ वीडियो, ही लुक्स फिट एंड फाइन एंड रिकवर्ड फॉर totally recovered, I think, for IPL 2025. Do you think we'll see him play? And if we will see him play, then what do you expect from Manoj Bhandari? I think Krunal should be afraid of him. If to be very honest, if he has to be playing the team, if he has to be in the playing 11, Right. he fits at Krunal's position because left-hander हैं, bowling करते हैं, bowling all-rounder है, fast bowling basically. But वही है कि आरसीबी के पास again बहुत सारे players हैं जो bowling कर रहे हैं fast bowling. रासिक है हो गए, भूवी हो गए, यश हो गए, हेजलवुड, तुषारा, एंगीडी, तो आपके पास इतने सारे हैं यार आपके, तो मुझे लग रहा है कि बट लोकल बॉय है ना, फ्लेवर है, वो वाली चीज़ एसेंस है, वो चीज़ मेरे को लगता है बहुत ज़रूरी भी होती है। कोई ना कोई होना चाहिए उस टीम में जो आपको थोड़ा एक अलग एसेंस आता है। जब आप अपने शहर या अपने स्टेट की वो टीम से खेलते हो ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ऑफकोर्स विराट कोहली बैंगलोर के ज़्यादा हैं, अब दिल्ली से ज़्यादा तो है ना, लेकिन स्टिल अगर वो वहीं के हैं और वहीं उसी पर्टिकुलर अपने लोकल टीम की तरह खेल रहे हैं ना, वो फील अलग आती है। एंड उन्होंने जो कर्नाटका प्रीमियर लीग होती है, महाराजा ट्रॉफी होती है, वहाँ पे वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया उन्होंने काफ़ी अच्छा। एंड हार्ड हिटर्स भी हैं, मतलब हार्ड हिटर्स की कैटेगरी में आप देखो तो अच्छे फास्ट बॉलर्स को पुल शॉट लगा के छक्के लगाते हैं। तो वो एक जो चीज़ लगती है जो कि कृणाल पांड्या में उतनी नहीं दिखेगी बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वैल्यू एडिशन कह रहा हूँ। तो जो ऋषित ने बोला कि मिडिल ऑर्डर में जहाँ कृणाल पांड्या बैटिंग करेंगे, वहाँ पर अगर मनोज भांडा आके बैटिंग करते हैं तो शायद से बेटर वैल्यू ऐड कर पाएंगे विद द बैट। तो वहाँ पे शायद बन सकती है इफ ही इज फिट इनफ। इफ यू हैड टू पिक, मतलब कृणाल या मनोज, तो आप पर्सनली किसको पिक करना चाहोगे इफ यू हैड टू गो फॉर वन ऑफ देम? हु वुड यू गो इफ फॉर? आई एम गोइंग विद जेकब बेथल, वो लेफ्ट आर्म स्पिन का ऑप्शन देते हैं, बट कृणाल पांड्या यार लेफ्ट आर्म स्पिन अलग है टू बी ऑनेस्ट। बट ऑप्शन देखना, अगर वी वांट टू गिव मोर डेप्थ टू बैटिंग तो आई विल गो विद भांडगे। आई डोंट थिंक सो, इट्स अ क्लियर कट चॉइस फॉर मी। कृणाल पांड्या शुड गेट द कट, एक्सपीरियंस है, लिया है उसे टीम में यार। आप लीड भी कर एक्चुअली वही मैं कह रहा हूँ कि वो एक्सपीरियंस वाइज और वो सब देखोगे तो पर वो 14 मैच में नहीं भी परफॉर्म करते ना कृणाल पांड्या, ही इज नॉट गोइंग टू सिट आउट, ही इज अ वाइस कैप्टन फर्स्ट ऑफ ऑल। आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है ये। वाइस कैप्टन चलो ठीक है जो भी है, बट वाइस कैप्टन एक्चुअली किसी ने अब तक वो नहीं, अनसेड है ये, लेकिन किसी ने वो रिलीज वाइस कैप्टन भी। मैं तो स्टैच्योर मान के चल रहा हूँ यार, उस बंदे का वाइस कैप्टन वाला स्टैच्योर तो है। एलएसजी के लिए उसने कैप्टनसी करी है, तो आरसीबी के लिए भी कर सकता है, और एज अ वाइस कैप्टन अच्छा लगेगा मुझे वो। मेरे को तो एक ऐसी चीज लगती है, जब तक विराट कोहली स्क्वाड में कोई कैप्टन नहीं, कोई वाइस कैप्टन नहीं होता है। मैंने ये तो पहले भी बोला, देखो आरसीबी नहीं है वो, आरसी वी है, एग्जैक्टली। तो ठीक है, देखने को मिलेगा कि कृणाल खेलेंगे या मनोज खेलेंगे। अब ये तो बात हो गई यंगस्टर्स की, न्यूबीज वगैरह की। एक प्लेयर ऐसे हैं जो यंगस्टर हैं बट न्यूबी बिल्कुल भी नहीं है, वो है देवदत्त पडिक्कल। ठीक है, ये बंदा लेफ्ट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैटर, बहुत अग्रेसिव, बहुत बढ़िया स्ट्रोक प्लेज हैं, क्वाइट एलिगेंट। लिस्ट ए क्रिकेट में इनका एवरेज 79.65 के है। हमने देखा हुआ है, पहले राजस्थान के लिए खेल चुके हैं, लखनऊ के लिए खेल चुके हैं, अच्छा खेल चुके हैं, इंप्रेस कर चुके हैं। इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप इस सीजन, देवदत्त पडिक्कल? एक्सपेक्ट नहीं कर रहा इनसे मैं, तो मुझे पता है ये बेंच वार्म करते हुए ठीक है। दिखेंगे, और इन्हें इम्पैक्ट प्ले के रूप में भी आप मौका नहीं दे पाओगे। सवाल सिर्फ यही उठेगा कि आरसीबी क्या 2020 वाला टेम्पलेट फॉलो कर रही है? नहीं करेगी। ओपनर लिया है फिल सॉल्ट जैसे बढ़िया बॉलर बैटर, और उसके बाद आपके पास विराट कोहली है। विराट कोहली अब नंबर 3 पे नहीं खेलेंगे। उन्होंने ओपनिंग पे इतने अच्छे रन बना लिए हैं, 2 बार ऑरेंज कैप जीत लिया ओपनिंग करते हुए। ऑब्वियसली बात है कि देवदत्त पडिक्कल ओपनिंग नहीं करेंगे, एंड इफ देवदत्त पडिक्कल डज नॉट ओपन, he is not a good player in T20 cricket who's batting at number 3 or number 4. We have seen it with Rajasthan Royals, we have seen it with Lucknow Super Giants. देवदत्त में बहुत टैलेंट है भाई, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, क्लास प्लेयर है, बट T20 सेटअप में नहीं। Not really. क्योंकि भाई talking, this is a bold statement to make because 473 runs in his first IPL season to this setup, if you have to kind of see, तो एक तरीके से हाँ बैठ नहीं पा रहे हैं कहीं पे, exactly कहाँ पे आएंगे, you never know, what do you have to say? He gives me the energy of left-handed KL राहुल, वैसा वाला थोड़ा फील आता है कि टेक्निकली साउंड है, काम कंपोज्ड, एंड ही नोज हाउ टू मेक रन्स। इट्स जस्ट कि वो ना T20 में अभी तक प्रूव नहीं कर पाया। एक्सपेक्ट करो आपकी शायद से इस बार कर दें, क्योंकि आरसीबी में लोकल टीम में वापस आ रहे हैं अपनी, लेकिन
मेरे को लगता है कि एक्सपेक्टेशंस एक जगह है और रियलिस्टिकली अप्रोच देखा जाए तो फर्स्ट 11 में तो नहीं दिखते हैं। जगह कहाँ बन रही है? अगर देवदत्त पडिक्कल ओपनिंग कर रहे हैं तो ठीक है, मैं सपोर्ट करूंगा क्योंकि वो 6 ओवर में पहले रन मार सकते हैं। फिल सॉल्ट कहाँ जाएगा फिर वही भाई? ना, वो फिर नंबर 3 पे नंबर 4 पे नहीं है। नंबर 3 पे खिला के देख लिया राजस्थान रॉयल्स ने, नंबर 4 पे खिला के देख लिया एलएसजी, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे वो नहीं कर पा रहे हैं। उनको ओपनिंग पोजीशन बेस्ट पोजीशन है, बट ओपनिंग पे जगह नहीं बनेगी नहीं, आपके जरूरत पास, ही नहीं है। नहीं बनेगी। और अगर बनेगी भी तो जेकब बेथर को ओपनिंग करा देंगे ये फिल सॉल्ट के साथ, विराट नंबर 3 पे आ जाएगा। बट देवदत्त पडिक्कल आई डोंट थिंक सो। बेसिकली बहुत ऑप्शंस हैं इस वाली आरसीबी स्क्वाड में, यही चीज़ है, अच्छी चीज़ है ये। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ऑप्शंस ही नहीं होते थे आरसीबी के पास। आरसीबी के दिमाग में या आरसीबी के स्क्वाड में सिर्फ 4 प्लेयर दिखते थे हमको, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, क्रिस गेल, और बॉलिंग में कौन दिखता था? युजवेंद्र चहल या मोहम्मद सिराज। अभी तो वैसे वहाँ पे ऑफ टॉपिक नहीं जाएंगे, बट लास्ट सीजन की बात है जब वेंकी भाई से पूछा था कि आरसीबी की स्क्वाड कैसी लग रही है, तो उन्होंने कहा था अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, और हंसने लग गए थे उसके बाद, क्योंकि साइड में सिराज भाई खुद हंस रहे थे कि यार ये बॉलिंग कोई खास है नहीं। इस बार बॉलिंग बहुत अच्छी है, इस बार बॉलिंग बहुत अच्छी है। इस बार बॉलिंग अच्छी है। बिफोर वी रैप अप, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना ही चाहता हूँ, ई साल कप नाम दूँ? एंड में आते आते ई साल का नाम दू हो सकता है, हो सकता आई है। थिंक सो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने ऐसे बोला कि आरसीबी की इस स्क्वाड को कैसे रैप अप करना चाहोगे, आई थिंक परफेक्ट। परफेक्ट है, जो वही वर्ड जो आपका था परफेक्ट, आपका था होप। तो होप एंड परफेक्ट थोड़े मतलब डिफरेंट है, आपको लग रहा है कि हाँ बेटर है, बट कप आएगा या नहीं, व्हाट डू यू थिंक, आएगा? आरसीबी है यार, आरसीबी है यार। इसलिए होप तक ही रखा है मैंने। मैं थोड़ा बायस भी हूँ ना यार। हो यहाँ पे डिबेट हो सकती है इस बारे में। वो विराट कोहली फैन है यार ये, शाहीन अफरीदी हमारे। विराट भाई के तो शाहीन अफरीदी भी फैन है ही ना। तो ये थे सम यंगस्टर्स टू वॉच आउट फॉर इन द आरसीबी स्क्वाड फॉर आईपीएल 2025। आप भी बताओ कमेंट सेक्शन में इफ यू अग्री विद दीज पिक्स एज द टॉप यंगस्टर्स टू वॉच आउट फॉर इन आरसीबी squad. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe, and for more such cricket content and all things cricket, keep following Cricket Ecstasy. Thank you so much for watching.